नमस्कार। हम भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने देखा दैवी सिद्धांत है, विकासवादी सिद्धांत है, धातु सिद्धांत है और इसके अलावा निर्णय सिद्धांत है। इन सब की हम बात कर चुके हैं। आगे हम बात कर रहे हैं अनुकरण सिद्धांत, भाषा की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत, जिसमें अभी हम बात करते हैं अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत के अनुसार भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, वही कि मनुष्य जो है वो अनुकरण प्रिय प्राणी है। तो मनुष्य ने जीव जंतुओं आदि की जो ध्वनियां निकली उसका अनुकरण किया, ध्वनियों का अनुकरण करके, या किसी भी प्रकार की जो भी टकराने से ये सब आवाजें हुई उसी का अनुकरण जो है मनुष्य ने किया, और धीरे धीरे ये अनुकरण जो है वो शब्दों में बदलता चला गया और भाषा का विकास हुआ। दूसरा मत है मनोभावों की अभिव्यक्ति का सिद्धांत। मनोभावाभिव्यक्ति कह सकते हैं इसको, मनोभावाभिव्यक्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य में, क्योंकि आरंभ में मनुष्य जो है वो भाव संपन्न रहा, विचार प्रधान नहीं था, इस कारण से वह भी अपने दुख के, शोक के, घृणा के भावों को अनजाने में ही व्यक्त करता रहा। तो दुख में, शोक में, घृणा में, क्रोध में, अनजाने में ही उसके मुख से जो ध्वनियां निकली वही ध्वनियां धीरे धीरे जो है शब्दों में बदलती चली गई, और इस तरह से शब्दों के अर्थ बनते चले गए और भाषा का विकास हुआ। तो ये है मनोभावों की अभिव्यक्ति का सिद्धांत कि मनुष्य ने भाषा जो है वो कैसे बनी, मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति के कारण बनी। क्योंकि जिस तरह से पशु जो है अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए कोई आवाजें करते हैं, वैसे ही मनुष्य ने भी आरंभ में इसी तरह से दुख में, शोक में, क्रोध में, खुशी में जो भी आवाजें अनजाने में निकली वो धीरे धीरे जो है वो शब्दों के रूप में परिवर्तित होती रही और उनका अर्थ भी जो है बनने लगे। अगला है यो हे हो सिद्धांत। यो हे हो सिद्धांत, यो हे हो सिद्धांत इसे न्वायर ने दिया। इसने दिया न्वायर ने सिद्धांत जो है ये दिया न्वायर ने। इस सिद्धांत के अनुसार इसे कहते हैं श्रम परिहरण मूलकतावादी सिद्धांत। श्रम परिहरण मूलकतावादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य जब कोई श्रम करता है, जब शारीरिक श्रम करता है, तो श्रम करते समय उसके मुख से अपने आप कुछ आवाजें निकलती रहती हैं जो उसके श्रम का परिहरण करती रहती हैं। हम देखते हैं कहार जो है वो उठा रहे हैं सामान, तो आवाज जब वो अपना उठाते हैं तो चलते वक्त अपने आप ही उनके मुख से कुछ आवाजें निकलती रहती हैं। तो इस तरह से मनुष्य जो है जब कोई भी ऐसा श्रम का कार्य करता है तो उसके मुख से आवाज निकलती है, ध्वनि निकलती है जो उसके श्रम का परिहार करती है। ऐसे ही मनुष्य ने अनजाने में जो ध्वनियां निकाली वे धीरे धीरे जो है शब्दों के रूप में परिवर्तित होती गई और इस तरह से भाषा का जन्म हुआ। अगला सिद्धांत है संगीत सिद्धांत। संगीत सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार संगीत से भाषा का विकास हुआ है। क्योंकि मनुष्य दुख में है या सुख में है तो वह गाने लगता है, स्वाभाविक रूप से कोई एक ध्वनि में, लय में वो गाने लगता है। मनुष्य ने अनजाने में ही कुछ ना कुछ ऐसा गाया जिनका कोई अर्थ नहीं था। आरंभ में तो कोई अर्थ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब उसने बार बार इस तरह से गाना शुरू किया तो ये शब्द बनते गए और फिर धीरे धीरे उन शब्दों का अर्थ जो है वो निर्धारित होने लगा और इस तरह से भाषा का विकास हो गया। तो भाषा का विकास जो है वो अनुकरण के माध्यम से, मनोभावों की अभिव्यक्ति
यो हे हो यानी कि श्रम के परिहरण के लिए जो शब्द निकले, ध्वनियां निकली, उनसे ध्वनियों से शब्द बने। फिर संगीत यानी कि मनुष्य जो है वो संगीत अपने आप सुख में या दुख में जो है उसके मुख से अपने आप ही संगीत की ध्वनियां निकली, जो पहले तो निरर्थक थी लेकिन बाद में जो है वो सार्थक बनती चली गई। इसके बाद एक सिद्धांत हम देखते हैं, टाटा सिद्धांत। टाटा सिद्धांत टाटा सिद्धांत कहता है कि मनुष्य के उच्चारण अवयवों से अपने आप कुछ ना कुछ उच्चरित होने लगा। क्योंकि हम देखते हैं कि अनजाने में कुछ होता है तो ओहो, छी, ओहो, तो ऐसी ध्वनियां अपने आप ही उसके उच्चारण अवयवों से उच्चरित हो जाती। तो जो लोग मानते हैं टाटा सिद्धांत से उत्पत्ति मानते हैं, वे कहते हैं ऐसे ही उच्चारण अवयवों से मनुष्य के मुख से कुछ ध्वनियां निकली और धीरे धीरे जो है ये शब्द निकलते चले गए और भाषा का विकास, इससे भाषा की उत्पत्ति हुई और भाषा जो है विकसित रूप में हमारे सामने है। तो इस तरह से टाटा सिद्धांत भी एक तरह से यही मानता है कि अनजाने में ध्वनियां निकली और ध्वनियों के बार बार प्रयोग से जो है शब्द बनते चले गए और फिर वे अर्थपूर्ण हो गए। नमस्कार।